झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। दोस्तों, बरेली के बाजार में झुमका गिराने वाली इस अभिनेत्री का नाम है साधना शिवदासानी, जिन्हें ज्यादातर लोग अब भुला चुके हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब साधना के फिल्मों का इंतजार लोग बड़ी ही बेसब्री से करते थे। इनका हेयर स्टाइल इतना मशहूर था कि भारत की लगभग हर लड़की एक दौर में इनके जैसा हेयर स्टाइल करना चाहती थी, जिसे कहा जाता है साधना कट। लंबे वक्त तक ये हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी अभिनेत्री बनी रही और महज कुछ फिल्मों में काम करने के बावजूद भी इनका स्टारडम किसी भी दूसरी अभिनेत्री से कम नहीं रहा। 2 दिसंबर 1941 को साधना का जन्म कराची में हुआ था। चूंकि इनके पिता उस दौर की मशहूर अभिनेत्री व डांसर साधना बोस को बेहद पसंद करते थे, सो उन्हीं के नाम पर इन्होंने अपनी बेटी का नाम साधना रखा था। देश जब आज़ाद हुआ तो बंटवारे का दर्द आज़ादी के साथ मिला। नन्ही साधना ने भी बंटवारे का वो दंश देखा और इनका परिवार भी कराची छोड़कर मुंबई आने पर मजबूर हुआ। मुंबई आने के बाद साधना के पिता ने अपनी बेटी को फिल्मों में काम दिलाने के लिए जद्दोजहद करना शुरू कर दिए। इनके पिता जानते थे कि उनकी बेटी भी बचपन से ही फिल्मों और फिल्म अभिनेत्रियों के प्रति काफ़ी आकर्षित होती रही हैं, सो इन्हें यकीन था कि साधना को तो फिल्मों में काम मिल ही जाएगा। पिता की मेहनत रंग लाई और साल 1955 में रिलीज हुई फिल्म श्री 420 में इन्हें इचक दाना बिचक दाना गाने में बतौर कोरस गर्ल काम मिला। इस समय इनकी उम्र महज 15 वर्ष थी। ये रोल इतना छोटा था कि किसी ने भी साधना को नोटिस नहीं किया। लेकिन इसके बाद साधना ने अपने कॉलेज में होने वाले नाटकों में काम करना शुरू कर दिए। नाटकों में साधना इतना शानदार काम करती थी कि हर कोई इनका मुरीद हो जाता था। कॉलेज में एक नाटक के दौरान ही एक फिल्म प्रोड्यूसर की नज़र इन पर पड़ी। उस प्रोड्यूसर को नाटक में इनका काम बेहद पसंद आया और इन्होंने साधना को दुनिया की पहली सिंधी फिल्म आबाना में कास्ट कर लिया। उस फिल्म के प्रचार का काम चल रहा था और इनकी एक तस्वीर स्क्रीन नाम की उस दौर की एक मैगजीन पर छपी। इत्तेफाक से वो तस्वीर उस जमाने की जबरदस्त प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी ने भी देखा। शशधर मुखर्जी ने इन्हें फिल्मालय प्रोडक्शन में बुलाया और उन्होंने साधना को फिल्म लव इन शिमला में कास्ट कर लिया। इस फिल्म में अभिनेता थे जॉय मुखर्जी, जो कि शशधर मुखर्जी के बेटे थे और जॉय मुखर्जी की भी यह पहली फिल्म थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे RK नैयर साहब, जिनसे आगे चलकर साधना ने शादी कर ली थी। साधना के कैरियर की पहली ही फिल्म सुपरहिट साबित हुई और देखते ही देखते साधना आम लड़की से रातों रात सुपरस्टार बन गई। पहली फिल्म से मिली कामयाबी के बाद साधना ने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनके कैरियर की दूसरी फिल्म थी परख, जो कि बिमल रॉय ने बनाई थी। ये फिल्म भी जबरदस्त हिट रही थी और साधना ने इस फिल्म में भी जबरदस्त काम की थी। फिर अगले साल यानी 1961 में ये नजर आई देवानंद के साथ फिल्म हम दोनों में। ये फिल्म भी बड़ी हिट फिल्म थी। इसके बाद शशि कपूर के साथ फिल्म प्रेम पत्र में भी इनकी जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया। फिर किशोर कुमार जी के साथ फिल्म मनमौजी में भी इन्होंने बड़ा बढ़िया काम किया। तरक्की की राह पर हर दिन तेजी से आगे बढ़ रही साधना ने लव इन शिमला के 2 सालों के बाद यानी 1962 में एक बार फिर से जॉय मुखर्जी के साथ काम की। फिल्म का नाम था एक मुसाफिर एक हसीना। ये फिल्म लव इन शिमला की जितनी तो कामयाब नहीं रही थी, लेकिन फिल्म में साधना के काम को लोगों ने बहुत पसंद किया। अगले साल इन्होंने राजेंद्र कुमार के साथ फिल्म मेरे महबूब में दिखी और इस फिल्म में भी इन्होंने कमाल का काम किया। साधना की फिल्म मेरे महबूब के साथ तो एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा भी जुड़ा है। दरअसल जब ये फिल्म इन्हें ऑफर की गई थी तो पहले इन्होंने ये फिल्म करने से साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद ये उस दौर के मशहूर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी से एक दिन मिली। साधना ने ऋषिकेश मुखर्जी को बताया कि इन्हें फिल्म मेरे महबूब का ऑफर आया था, लेकिन उन्हें ये ऑफर कुछ खास नहीं लगा और इसलिए इन्होंने वो फिल्म करने से इनकार कर दिया। इस पर ऋषिकेश मुखर्जी ने इनसे पूछा कि फिल्म का हीरो कौन है। जब साधना ने बताया कि फिल्म का हीरो राजेंद्र कुमार है तो ऋषिकेश मुखर्जी ने साधना से कहा, मेरे हिसाब से तुम्हें इस फिल्म में काम जरूर करना चाहिए। राजेंद्र कुमार हमेशा अच्छी स्क्रिप्ट ही फाइनल करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये फिल्म जरूर कामयाब होगी।
ऋषिकेश मुखर्जी की बात मानकर साधना ने फिल्म मेरे महबूब में काम करने के लिए हामी भर ली और ठीक वैसा ही हुआ जैसा ऋषिकेश मुखर्जी ने इनसे कहा था। फिल्म मेरे महबूब एक बड़ी हिट फिल्म रही। साधना ने मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में भी अच्छा काम किया था। साधना का करियर बड़ा शानदार चल रहा था, लेकिन इसी बीच इन्हें थायराइड की समस्या होने लगी। इस समस्या का इलाज कराने साधना अमेरिका गईं। इस बीच फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा होने लगी कि फिल्म इंडस्ट्री को साधना ने हमेशा के लिए छोड़ दिया है और अब वो दोबारा किसी फिल्म में नजर नहीं आने वाली है। लेकिन साधना फिल्मों में एक बार फिर लौटी और संजय खान के साथ इनकी जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया और फिल्मों में लौटने के बाद साधना ने इस तरह की बातें करने वाले लोगों को करारा जवाब दिया। इस फिल्म का नाम था इंतकाम। इसके बाद फिल्म एक फूल दो माली ने तो सफलता के रिकॉर्ड ही बना दिए। इस फिल्म में भी साधना और संजय खान ही थे। वहीं डायरेक्टर राज खोसला के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी। राज खोसला की फिल्म वो कौन थी और मेरा साया में इन्होंने बड़ा दमदार अभिनय किया और इन फिल्मों के बाद साधना को मिस्ट्री गर्ल कहा जाने लगा। साधना ने फिल्म गीता मेरा नाम से डायरेक्शन में भी कदम रखा। इस फिल्म में डबल रोल निभाने के अलावा इन्होंने फिल्म को डायरेक्ट भी किया। इस फिल्म के प्रोड्यूसर इनके पति आर.के. नैयर ही थे। साधना ने इस फिल्म के बाद से धीरे धीरे खुद को फिल्म इंडस्ट्री से दूर करना शुरू कर दिया था। साधना का कहना था कि अगर वो फिल्मों में काम करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ हीरोइन के तौर पर ही करेंगी। कैरेक्टर असिस्टेंट के तौर पर वो कभी काम नहीं करेंगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। फिल्म मेरा नाम गीता के बाद ये कुछ फिल्मों में ही दिखी। उसके बाद ये फिल्मी दुनिया से पूरी तरह से गायब हो गईं। अपने करियर में इन्होंने लगभग 33 फिल्मों में ही काम किया। इनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये नजर आई आप आए बहार आई, राजकुमार, अमानत, बहार, दिल दौलत दुनिया, असली नकली, आरजू जैसी और कई सुपरहिट फिल्मों में सुनील दत्त हो या फिर शम्मी कपूर, संजय खान हो या फिर देवानंद या फिर राजेंद्र कुमार हो, हर अभिनेता के साथ इनकी जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आई। बात अगर इनके निजी जीवन के बारे में करें तो इन्होंने अपनी पहली ही फिल्म लव इन शिमला की शूटिंग के दौरान ही अपना दिल फिल्म डायरेक्टर आर.के. नैयर को दे दिया था। लेकिन उस वक्त इनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो साधना के माता पिता ने उस समय इस जोड़ी की शादी होने नहीं दी। लेकिन 6 साल के बाद साधना और आर.के. नैयर ने शादी रचाई। ये आर.के. नैयर ही थे जिन्होंने साधना का वो यूनिक हेयर स्टाइल इजाद किए थे। दरअसल साधना का माथा बेहद चौड़ा था और आर.के. नैयर उनका माथा छिपाना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने अपनी पसंदीदा ब्रिटिश अभिनेत्री आर.डी. हेपबर्न के जैसा हेयर स्टाइल इन्हें दे दिया। लेकिन भारत में हेयर स्टाइल साधना नाम से यानी साधना कट के नाम से मशहूर हो गया। साधना और नैयर साहब की कोई औलाद नहीं थी, लेकिन इन दोनों के प्यार में कभी कोई कमी नहीं आई। सन 1995 में नैयर साहब की अस्थमा के कारण मौत हो गई और उसके बाद से साधना जी अकेली हो गई। साधना जी इतनी शानदार अदाकारा थी, लेकिन फिर भी इन्हें कभी कोई अवार्ड नहीं मिला। हालांकि फिल्म वो कौन थी और वक्त के लिए ये लगातार 2 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए नॉमिनेट जरूर हुई थी। लेकिन सन 2002 में फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जरूर दिया था। अपने जीवन के आखिरी सालों में इन्हें कोर्ट कचहरी के चक्करों में भी उलझना पड़ा था। दरअसल जिस घर में साधना रहती थी उस घर पर मुकदमा चल रहा था और बीमार होने के बावजूद साधना को अदालत और पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े थे। ये कई दफ़ा काफ़ी ज़्यादा बीमार हुई और एक दिन मालूम चला कि इन्हें कैंसर हो गया है। 25 दिसंबर 2015 को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में साधना जी ने अपनी आखिरी सांस ली और फिर अनंत की यात्रा पर रवाना हो गई। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा साधना जी की कहानी। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही शानदार कलाकार की कहानी के साथ। धन्यवाद।